फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ आलम साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया हज़ा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मोहतरम बिरादर अकबर हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब क़िबला, मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा जुमला अरबाब फ़िक्र फ़न, पेश नज़र बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, पर्दे की आड़ से समात करने वाली इस्लाम की इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी उम्र देखकर आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे? अगर ऐसा है तो मैं एक बार और सलाम कर लेता हूँ, शायद आप कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। थोड़ी सी और ज़िंदगी पैदा करें और मोहब्बत के साथ एक बार और जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप हज़रात ज़िंदा हैं। अल्लाह रब्बे कायनात आपको अबदी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन और बुजुर्गों, दोस्तों, आप हज़रात देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अज़ीमुश्शान काफ़िला अपनी शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज़ है। इसमें कोई बहुत बड़ा अदीब है, कोई बहुत बड़ा कलमकार है, कोई बहुत बड़ा फ़क़ीह है, कोई बहुत बड़ा मुदब्बिर है, कोई बहुत बड़ा मुफक्किर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने हैं सब बड़े हैं। इन बड़ों के सामने मुझ जैसा तालिब इल्म फ़कत इतना महसूस कर रहा है कि जैसे दौरे तालिब इल्मी में हमारे इदारों में जब बच्चे बज़्म की महफिल सजाते हैं
और असातिज़ाए किराम रहनुमाई करने के लिए तशरीफ रखते हैं, उस वक्त जो बच्चे बोलते हैं तकरीरी मैदान में या किसी भी मामलात में हिस्सा लेते हैं, वैसे ही आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने बड़ों के सामने आज बज़्म में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं एक खतीब की हैसियत से नहीं बल्कि यहाँ हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा है, इनसे कुछ सीखने की हैसियत से तशरीफ मेरी आई है। और मैं इन बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत के सामने बस इस तरह हूँ जैसे आसमान के सूरज को मुझ जैसा चराग आग दिखाने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बे कायनात हमें हक बोलने और सच बोलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और ये मुखलिस उलमाए अहले सुन्नत का साया हम पर तादीर कायम फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कब्ल गुफ्तो शुनीद से पेशतर पूरी कायनात के मरकज़े यक़ीदत सय्याहे लामकां अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां अफ़ज़लुस सलावात अकमलुत तहिय्यात निसारे हज़रत सय्यदे कायनात खुलासे मौजूदात अशरफुल मखलूक़ात सरवरे बनी आदम रूह रवाने आलम इंसाने आईने वजूद दलीले काबे मक़सूद क़ाज़ी मसनद इज़्ज़त मुफ्ती दीन व मिल्लत वारिसे उलूम अव्वलीन मूरिसे कमालात आखरीन हुज्जते हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीरे कुरान मुबीन अज़ीज़े मिस्र इहसान फ़ख्र यूसुफ़ कनां, जिनका लक़ब ताहा व यासीन यानी गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले हसीन व मकीन आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अक़ीदे के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। खुद नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मोहब्बत वाले मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अक़ीदा लेके पढ़ना है? ये अक़ीदा लेकर पढ़ना है कि जब मोहब्बत वाले अहले ईमान ईमान वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कान मुबारक से सुनते हैं और नबी फरमाते हैं कि मैं उन्हें पहचानता भी हूँ जो मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बारगाह रसालत में बुलंद आवाज से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। एक मर्तबा और बावत बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मरवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। हज़रात किराम मुझसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब आपने समाअत कर लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके खिताब के बाद मस्जिद मुझ जैसे तिफले मकतब की गुफ्तगू की जरूरत न थी, मगर हमारे अकाबरीन ने अगर मेरा इंतखाब किया है तो मैं अपनी वुसाअत इल्मी के मुताबिक कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। दुआ है मौला ताला इन असातिज़ाए किराम इन बुजुर्गान दीन का साया हम पर दराज रखे और इनकी शफ़क़तें हमारे साथ ता देर कायम रहें। मोहब्बतों के साथ एक मतला और एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा और जिंदा हो जाएं। इसलिए कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, गरीब नवाज का है।
तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमको किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। फिर पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ हो जाएं। खुदा की इज्जत की कसम, जब गरीब नवाज का कल कुछ नहीं कर पाए थे, तो आज गरीब नवाज के चाहने वालों का कोई कुछ नहीं कर। मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात याद रहे, अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको जुबान बोलने के लिए दी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बे कायनात ने सूरह यासीन शरीफ की एक आयत में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी जुबानों पर मोहरें लगा दी जाएंगी, बंद कर दी जाएगी, जुबानें बंद कर दी जाएंगी, ये होठ सिल जाएंगे, जुबान आप चाह कर भी नहीं खोल पाएंगे। मेरे प्यारे, इससे पहले कि हमारी जुबानें बंद हो जाएं, हम अपने रसूल का, अपने रब का इस कदर जिक्र कर ले कि हमारे दस्तों पर कलमा डाले महशर में गवाही दे दे कि शम्सुल उलूम के इरादे में हमने उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती में ए मौला तेरा जिक्र किया था, तेरे महबूब का जिक्र किया था। ये हाथ गवाही दे, ये पैर गवाही दे, और जब ये हाथ और पैर गवाही दे तो अल्लाह की रहमत मशीयत जोश में आए और कहे मेरे बंदो, खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे कायनात की मशीयत जोश में आएगी। रब फरमाएगा मेरे बंदो, दारुल उलूम में मेरे महबूब के घर में बैठ के तुमने मेरा जिक्र किया था, जाओ उस जिक्र की बदौलत मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर। जुबान का अच्छा इस्तेमाल करें, हाथ का अच्छा इस्तेमाल करें। हम जानते हैं कि ये घोसी शरीफ है, हमें अच्छी तरीके से पता है, हमारे बाप दादा ने मुझे अच्छी तरीके से इस जगह की शनाख्त करवाई। हमें मालूम है ये वो शहर है, ये वो इलाका है, ये वो कस्बा है जिस जगह पर अल्लाह रब्बे कायनात की औलियाए किराम तशरीफ फरमा। ये वो जगह है जिस जगह पर हुजूर सदरुल शरीयत जैसी बेपनाह इल्म का समंदर लिए अपने सीने में आराम फरमा रही है। सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जिस जगह पर आज भी चलता फिरता अगर कोई वली देखना चाहता है तो मुहद्दिस कबीर की शक्ल में देखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की इज्जत की कसम, डंके की चोट पर हक्कानी बोल रहा है। ये असातिज़ा खामोश हैं, ये जानते हैं मैं बोलने के लिए आया हूँ, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। कहीं मेरी जुबान में लफ्ज़ होगी तो ये जरूर मेरी पुष्ट पनाही फरमाते हुए मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी देर खिताब करना है। ये खिताब उलमा के लिए नहीं होता है, इसलिए कि ये खतीब भी होते हैं, ये दरसगाह में रोजाना अपने बच्चों से खिताब करते हैं, कभी हमसे भी खिताब किया है। और जो सिखाया है इन्हें उलमाए अहले सुन्नत ने, इन रूहानी वालिदैन ने, अल्लाह की इज्जत की कसम, वही सब सबक मैं आपको सुना रहा हूँ। और यही सबक आपको याद करना। ये वो जगह है, हमें पता है जिस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हुए हैं, इसी दारुल उलूम की अगर मैं शख्सियतों के बारे में गुफ्तगू करने लगूं तो मेरा वक्त उसी में तबाह हो जाएगा। आपको पता है अल्लाह रब्बे कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नायबीन तशरीफ फरमा, इनका मकाम जानते हैं आप, इनकी अजमत जानते हैं आप। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यर्जी। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई तालिबे इल्म, मकाम देखें इन उलमाए अहले सुन्नत का, जब कोई तालिबे इल्म उलूम दीन नबविया के हुसूल के लिए अपने घर से चलता है, मुस्तफा की जुबान गोया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा जब चलता है तो अल्लाह की राह में होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सुबह से शाम तक चलते रहे अल्लाह की राह में नहीं, लेकिन एक तालिबे इल्म मदरसे की तरफ पहला कदम उठाता है, अल्लाह रब्बे कायनात को देता फरिश्तों इसके कदम कदम पर नेकियां लिखता। मकाम देखे, और यही बच्चा जब एक आलिम दीन की हैसियत से, मकाम देखे, एक बच्चा जब तालिब इल्म की हैसियत से मदरसे में दाखिला लेकर आता है तो उसकी शान ये होती है कि दुनिया उसे मेहमान रसूल के नाम से जानती है। बेशक बोलो सही है कि नहीं? है कि नहीं?
आप अपने मेहमान की कितनी इज्जत करते हैं, तो जो मेहमान रसूल हैं उनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए। बोलिए, आप बोलेंगे नहीं। अभी मैंने कहा मैदान महशर में जुबान बंद रहेगी तो सुभान अल्लाह यहाँ कह लो, इतना कह लो, इतना कह लो कि आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं कल मैदान महशर में गूंज उठे और ये सदाएं इस तरह से गूंजे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे ये सदा, मौला मुहद्दिस कबीर ने जिस इदारे में दर्स और तदरीस की खिदमत की है, उस इदारे के हाथे में बैठ कर पीछे कहने वाले ये लोग हैं, मौला इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बताइए रब्बे कायनात न जाने कितने बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शने वाला है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत के दामन में हैं। यकीन करिए इनका इतना बड़ा मकाम है। उलमा बयान फरमाते हैं, हमारे अकाबरीन इल्मे मुहद्दिसीन फरमाते हैं और अकाबरीन उलमाए दीन फरमाते हैं कि जो आप तक रिज़्क पहुंचता है ना, ये उलमा के इल्म की बरकत की वजह से। अगर किसी को गाड़ी मिल गई है, किसी को पैसा मिल गया, कोई करोड़पति अरबपति हो गया तो वो नाज ना करे, इसलिए उसे जो भी अता किया गया है इन नाइबीन रसूलुल्लाह के इल्म की बरकत की वजह से। हज़रात गिरामी, इनका बहुत बड़ा मकाम है। जब चले मदरसे के लिए तो शान ये है कि मेहमान रसूल कहला रहे हैं। मदरसे में 10 साल जिंदगी मशक्कत के साथ गुजारी और मदरसे की दाल रोटी खाने के बाद, दाल चावल खाने के बाद, जब 10 साल के बाद दस्तारे फजीलत लेकर ये मैदान में आते हैं तो अब इनकी शान ये होती है कि पहले ये मेहमान रसूल थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नाइब रसूल बनकर। बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो लोग बैठे हैं जो ये नाइब रसूलुल्लाह, जिन्हें रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब कहा गया है। कौन रसूल? उस रसूल की बात कर रहा हूं मैं, जिस रसूल ने अपने कदम पत्थर पर रखे तो पत्थर हो गया। नहीं बोलेंगे आप? एक मतला और एक शेर पढ़ता, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमा लें। मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कम लोग बोल के सुनते हैं, अतराफो जवाबी में मेरा खिताब हो चुका है, लेकिन ये दारुल उलूम है। लेकिन मैं बोलता हूँ अपने रंग ही में, मेरी आदत है, आपको सुनना पड़ेगा मेरे रंग में। मोहब्बत के साथ एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, अहले मिंबर की तवज्जो खास चाहता हूँ। मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। रब के महबूब के हाथों है जमानत मेरी, रब के महबूब। कोई डाउट है? किस टेंशन में खोए हुए हैं? ऐसा लग रहा है वो बाबा बैठा हुआ उठा के बम मार देगा आपके ऊपर। काहे की टेंशन है भाई? थोड़ा बोल के सुनिए ना, थोड़ा सा बोलिए ना, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। बाद में ये कह दीजिए, ये मत कहिएगा मौलाना बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह कहलवाते, इनको मत बुलाना। प्यारे, मेरे बाप का फायदा ही नहीं है, आपके बाप का, आपके दादा का, आपके परदादा का, आपकी नस्लों का फायदा है। इश्के रसूल में आप डूब के सुने, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। हजरत मुहद्दिस अली तलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी 3 नस्लों में आशिक रसूल पर, अगर आप चाहते कि आपकी नस्ल में आशिक रसूल पैदा हो तो सुभान अल्लाह भी कहें, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें। शेर मुलाहिजा करिए। रब के महबूब के हाथों है जमानत मेरी, रब के महबूब, रब के महबूब के हाथों है जमानत मेरी, कैसे कह दूं के, कैसे कह दूं के नहीं होगी शफाअत मेरी, कैसे कह दूं कि नहीं होगी शफाअत मेरी। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, गुनाहगार हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, इसलिए कि खुद नबी फरमाते मेरी शफाअत उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, उम्मत के अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, गुनाहों से
बचाए गुनाहों से। हर वक्त अपने रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाह से बचना चाहिए। गुनाह जब इंसान करने लगता है तो उसका दिल मैला हो जाता है, और जब दिल मैला हो जाता है फिर उसे नेकियां अच्छी नहीं लगती। आपने देखा होगा जलसों में बहुत खामोशी के साथ कुछ लोग इस वजह से भी सुनते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी गौर फिक्र किया है, जब हम तालिब इल्म के दौर में या अभी भी आज भी जब कहीं कुरान खानी के लिए जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो जो लोग कुरान शरीफ काफी दिन तक नहीं पढ़ते हैं ना, जैसे ही उसका एक पन्ना खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, जमुआई आने लगती है। मालूम है किस वजह से? उसकी वजह यह होती है कि दिल मैला हो चुका होता है, दिल नहीं मायल हो रहा कि पढ़ा जाए। तो इसलिए जिक्र इतना करो कि फिर जिक्रुल्लाह के अलावा तुम्हें कुछ पसंद ही ना आए। आपकी रूह से जिक्रुल्लाह की आवाज आए, आपके वजूद से जिक्रुल्लाह की आवाज आए। एक शेर और मुलाहिजा फरमा लीजिए कि मैं हूं हसनैन के नाना के गुलामों का गुलाम। अगर आपकी भी गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है तो मोहब्बत के साथ इस शेर का इस्तकबाल कीजिएगा। मैं हूं हसनैन के नाना के गुलामों का गुलाम, मैं हूं हसनैन, मैं हूं हसनैन के नाना के गुलामों का गुलाम। इसलिए बढ़ गई बाजार में कीमत मेरी, इसलिए बढ़ गई। आप गौर कीजिए, हकीकत की तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया है, क्या मकसद है, हमारी अस्ल क्या थी, हमें किस तरफ लौटना था, हमें किस तरफ गौर व फिक्र करना चाहिए था, हमें किस तरफ जाना चाहिए था। आप गौर करें, अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। अपने महबूब को जब रब्बे कायनात ने पैदा किया, अब जरा गौर व फिक्र करें। थोड़ी देर में बात कर लूं आपसे, इसलिए कि तमहीद के लिए वक्त नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, और ये जिम्मेदार स्टेज है, यहाँ पर जिम्मेदार उलमाए किराम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ तशरीफ फरमा है। उनके सामने कुछ बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, ये आप उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला देख रहे हैं, इनमें हुफ्फाज़े किराम भी हैं, इनमें उलमाए किराम भी हैं। आप इनकी तरफ तवज्जो फरमाएं और अपने घर की फैमिली की तरफ तवज्जो फरमाएं। जिनके बच्चे यहाँ पर इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए हैं, आप जरा गौर व फिक्र करें। यही बच्चा जब आपके आंगन में खेलता था तब कोई कद्र न थी, यही बच्चा जब आपके घर में खेल रहा था तब कोई इज्जत न थी, यही बच्चा जब आपके घर आंगन के मोहल्ले में या आस पड़ोस में कहीं खेलता था तब कोई विकार नहीं था। लेकिन आज अल्लाह की इज्जत की कसम, दारुल उलूम के इहाते में रहकर, दारुल उलूम के चार दीवारियों के दरमियान रहकर इन्होंने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल अपने वसातज़ा से उसका दर्स हासिल किया। आज अल्लाह ने मकाम ये अता कर दिया कि आज ये आलिम दीन की फहरिस्त में, हुफ्फाज़े किराम की फहरिस्त में, मुफ्तियाने किराम की फहरिस्त में शुमार कर लिए गए हैं। यही बच्चे आपके मुस्तक़बिल हैं, यही बच्चे आपके दीन का मुस्तक़बिल है, आपके ईमान के मुहाफिज हैं, आपके अकीदे के मुहाफिज हैं। हज़रात गिरामी, कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह रब्बे कायनात ने जब बंदों की तरफ तवज्जो फरमाई तो अपने महबूब के जरिए मैसेज दिया, पैगाम दिया। पहला सेंटेंस जो था, पहला वर्ड जो था, पहली गुफ्तगू जो अल्लाह ने फरमाई थी वो तालीम के हवाले से फरमाई थी। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब की तरफ तवज्जो फरमाकर हम बंदों की तरफ एक पैगाम भेजा। क्या पैगाम भेजा? अल्लाह ने भेजा पैगाम, ए मेरे प्यारे पढ़ो। क्या करो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान। क्या पढ़ो? हदीस। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? बोलो। इल्मे दीन हासिल करो। क्यों? मकाम क्या है इल्मे दीन हासिल करने वालों का? शान क्या है? तो ज्यादा दूर न जाकर इसी मिंबर से जिम्मेदारी के साथ हक़ानी एक बात का ऐलान करता है। आप ज्यादा दूर न जाइए, करीब में यहीं रहकर इसी दारुल उलूम के इहाते में बैठकर एक नूरानी चेहरा हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिम आज़मी साहब का। किसका चेहरा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आवाज नहीं निकल रही है।
मुझे मालूम है कि यहाँ पर उलमाए किराम बैठे हैं, बहुत सारे लुंगी पहनकर मुफ्ती साहब बैठे रहते हैं, दहशत में लोग पड़े रहते हैं। मदीनतुल उलमा है, यहाँ बोलना आसान काम थोड़ी ना है, यहाँ बोलना आसान काम नहीं है। यहाँ बोलने के लिए कलेजा नहीं चाहिए, यहाँ बोलने के लिए क्या चाहिए? इश्क़ रसूल चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलिए, थोड़ा सा बोलिए ताकि मेरी हिम्मत बन जाए, वरना मैं इधर उधर करके मैं भी रुखसत कर लूंगा, क्योंकि उलमाए किराम बैठे हुए यहाँ पर एक से एक लोग बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें बताने वाले लोग बैठे हैं जो मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। तो थोड़ा सा बोल के सुनिए ताकि कुछ बातें मेरे जहन में जो मैंने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं और मुताले में है, वो सारी बातें मेरे जहन के पर्दे पर गुदगुदी करने लगे और मैं उन्हें आप तक ट्रांसफर कर दूं। मोहब्बत के साथ सुनिए, किसका नाम लिया मैंने? अल्लामा डॉक्टर आसिम साहब के बिला। किसका? अम्मा बोलो ना यार, नहीं बोलोगे मैदान महशर में शिकायत कर दूंगा। जोर से बोलो, अल्लामा डॉक्टर आसिम। आप जानते हैं कौन है ये? कुतुबे कसीर के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर आसिम है। जोर से बोलिए। ये मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूं, अपने यहाँ के अपने बाप दादा का चचरा नहीं पड़ता, मेरे दादा के बारे में लोग बहुत जानते हैं, अहले मिंबर भी जानते होंगे। इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले। लीजिए, अभी बात हो ही रही थी कि एक अजीमुशान शख्सियत की एंट्री और होगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर अजीज मिल्लत भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जिन्होंने आपको इल्म से सैराब कर रखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना। अभी मैं थोड़ी देर इधर भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बात कर रहा था मैं अल्लामा डॉक्टर आसिम साहब की। कौन है ये? आप अगर इसी मदरसे की लाइब्रेरी उठाकर देखेंगे तो कम से कम 40 बुक 40 किताबें तो कम से कम डॉक्टर आसिम साहब की आपको मिल जाए। जोर से बोलिए ना यार। अब जरा यहीं पर रुक कर एक बात कहना चाहता हूं। पूछा गया उलमाए अहले सुन्नत से, ये जो अकाबरीन ने, जो उलमा ने किताबें लिखी हैं, इनके ताल्लुक से क्या फरमान है, क्या कहा गया है? तो यही उलमाए अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उलमा के नोक से जो कलम से सियाही निकली है, सियाही निकली है, जो वर्क पर लिखी गई है, जो किताबों की शक्ल में आई है, उसे शहीदों के खून से तौला जाएगा। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए ना यार। शहीदों के खून से, शहीदों के खून से वजन किया जाएगा, वजन किया जाएगा। किसके खूनों से? शुहदा के खून से, उन शहीदों के खून से जो शहीद डायरेक्ट अपने रब का दीदार करता है वक्त शहादत। उनके खून से इन उलमाए किराम की नोक से निकली हुई सियाही का क्या होगा? वजन होगा। और फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बे कायनात का फरमान जारी होगा। रब करीम है, करम फरमाएगा। रब मेहरबान है, मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात फरिश्तों से कहेगा, ए मेरे फरिश्तों, जिन जिन लोगों ने इन उलमा की सियाहियों से निकली हुई किताबें जो वजूद में आई हैं, उससे अपने ईमान और अकीदे को सजाया है, उनकी भी मग़फ़िरत कर दी जाए, और जिन लोगों ने लिखा है उनकी भी मग़फ़िरत। न जाने कितने उलमाए अहले सुन्नत। अगर मैं बात करने लगूं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बरेली जाने की जरूरत नहीं, यही अल जामिअतुल अशरफिया, सुभान अल्लाह, लाइब्रेरी में चले जाइए। हमारे
अकाबिर उलमाए किराम और मौजूदा दौर के जुमला तमाम तलबाए किराम कलमी तहरीरी काम कर रहे हैं, कोई तकरीरी काम कर रहा है, उनकी तकरीरें देखें, उनकी तहरीरें देखें और उनके बाद उनके कारनामे देखें। कोई सदरुशरिया बनकर चमक रहा है, कोई हाफिज मिल्लत जैसी शख्सियत का मालिक है, कोई मुहद्दिस कबीर की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है, कोई अल्लामा आसिम डॉक्टर आसिम की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है, कोई हुजूर मिल्लत की तरह चमकता नजर आ रहा है। आप पूछेंगे मौलाना ये किस चीज का फैजान है, तो हम ये दुहल कहते हैं ये पैसे का फैजान नहीं है, ये दौलत का फैजान नहीं है, ये सभी जायदाद का फैजान नहीं है। आप पूछेंगे फिर, तो हम कहेंगे ये इल्म रसूलुल्लाह का फैजान है, रसूलुल्लाह के इल्म का फैजान है। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। नबी फरमाते हैं जब बच्चा घर से निकलता है तो अल्लाह की राह में हुआ करता है। मुफस्सिरीन किराम जब इस हदीस पर कलम उठाते हैं तो कहते हैं मदरसे की चार दीवारियों में बच्चा अगर सो रहा है तो उसका सोना इबादत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उसका सोना भी क्या है? एक मसला अगर पढ़कर सो गया, आप पूरी रात खड़े होकर सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, ले सजदा, दे सजदा, दे सजदा, ले सजदा, या सजदा, वहां सजदा, इधर सजदा, उधर सजदा, इतने सजदे कर डाले रात भर में, लेकिन उस एक तालिबे इल्म के बराबर नहीं हो सकते जिसने एक बहार शरीयत का मसला समझकर अपने आप को नींद की आगोश में डाल दिया है। पूरी रात उठ पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बारिश होती है, नेकियों में उसकी पूरी रात लिखी जाती है, मगर आप उसका मुकाबला नहीं कर पाए। क्यों? ये किस चीज का फैजान है? ये इल्म का फैजान है। जोर से बोलिए, किस चीज का फैजान है? जोर से बोलिए। घोसी को कौन जानता था? कोई जानता था? आज से 500 साल पहले कोई जानता था? बोलिए, कोई जानता था? आज पूरी दुनिया में मदीनतुल उलमा की हैसियत से ये मुल्क भर में और पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया में इस इलाके को जाना जाता है कि नहीं? बोलो। अमेरिका में यहाँ के फारिगी, इंडोनेशिया में यहाँ के फारिगी, थाईलैंड में यहाँ के फारिगी, कनाडा में यहाँ के फारिगी, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के फारिगी, लंदन में यहाँ के फारिगी, मॉरिशस में यहाँ के फारिगी, साउथ अफ्रीका में यहाँ के फारिगी, पूरी दुनिया में आज उलमाए अहले सुन्नत जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो ज्यादातर अल जामियतुल अशरफिया या शम्सुल उलूम के यहाँ से पारवरता जो है वही नजर आ रही है, वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, एक साल में भी आया था, इसी जलसे में बाहर हुआ था, तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब क़िबला अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई, सुन के दिल बाग बाग हुआ, दिल मचल गया। हमने कहा ये अल्लामा जैसी शख्सियत किसने दी? तो जवाब मिलता है इन्हीं इदारों ने दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। मकाम क्या है? कहते हैं मुफस्सिरीन किराम कि अगर बच्चा इल्म हासिल करने वाला मदरसे में सो जाए तो भी उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। और आज हमारी अवामुन नास में जानते हो कितने खुराफात हैं? मौलवी हर वक्त निशाने पर है, आलिम हर वक्त टारगेट है। आलिम मोटरसाइकिल से चले तो मुसीबत, आलिम फोर व्हीलर से चले तो मुसीबत। हम कहते हैं मुसीबत क्यों हो रही है? अगर तुम मोटरसाइकिल से चलना चाहते हो, खुदा की इज्जत की कसम, डंके की चोट पर तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं, तुम्हें फोर व्हीलर दी जाएगी। शर्त ये है नाइब रसूलुल्लाह, आपको नाइब रसूल बनाओ, अपने बेटे को नाइब रसूल बनाओ। यही उलमा, यही मदरसों से फारिग होकर आज मुल्क बैरूने मुल्क में काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, मसलक का काम कर रहे हैं, मिल्लत का काम कर रहे हैं, कौम की हमदर्दी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि इनको दुनिया हाथों हाथ लिए हुई है? मैंने देखा यही उलमा लोग समझते हैं मौलाना लोगों के पास कमाई नहीं होती, अगर सही आलिम बन जाए तो एक एक आलिम की 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए सैलरी होती है। मेरे कांटेक्ट में ऐसे उलमा हैं जो इंडोनेशिया में, मलेशिया में, दुबई में, कनाडा में, इंग्लैंड में रहते हैं और उनकी सैलरी 5-5 लाख रुपए महीने है। कम से कम अपने बच्चों को बनाओ तो ऐसा, फिर देखो दौलत की दौलत मिलेगी और इज्जत तुम्हारे घर की कनीज बनाकर तुम्हारे यहाँ छोड़ दी जाएगी, तुम्हारे घर की कनीज बना दी जाएगी।
आज मुझ जैसे कमतर, कम पढ़े लिखे, बल्कि तिफले मकतब कह लीजिए, अभी मुझे बोलने का सलीका नहीं आता, लेकिन इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े स्टेज पर अगर इज्जत दी गई है तो किसी और वजह से नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बुनियाद पर इज्जत दी गई। बोलिए, मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? यहाँ उलमा की कमी है, मुकर्रिरीन की कमी है। बोलिए, यहाँ तो तरह तरह के खतीब पाए जाते हैं। यहाँ तो ये असातिज़ा रोजाना खतीब बनाते हैं, रोजाना अदीब बनाते हैं, रोजाना शायर बनाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, जिंदा रहना है तो इल्म हासिल करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारी मजबूरी है इल्म हासिल करो। जिस कौम के पास इल्म नहीं होता वो बेमौत मार दी जाती है, बेमौत मार दी जाती है। याद रखिए, इल्म इंसान की ताकत का नाम है। आपको पता है, जब अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद अता फरमाया, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बे कायनात ने जो आदम अलैहिस्सलाम के सर पे ताज रखा था, वो ताज इल्म था। सुभान अल्लाह, क्या था? जोर से बोलिए, तमाम मलाइका जो हर वक्त उसकी तस्बीह में मुब्तला रहे, हर वक्त उसकी तस्बीह में महव रहे, हर वक्त रब्बे कायनात की तस्बीह में लगे रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम, उन सब को अल्लाह रब्बे कायनात ने झुका दिया। किसके सामने? आदम के सामने। ये आदम कौन है? मिट्टी से बनाए गए हैं। ये आदम कौन है? पानी से बनाए गए हैं। ये आदम कौन है? अल्लाहु अकबर, आग, पानी, मिट्टी, हवा से इनके वजूद को तैयार किया गया है और नूरी मलाइका को इनके सामने सजदे का हुक्म दिया गया। वजह क्या थी? आप पूछेंगे तो कुरान बताएंगे तो हल ऐलान करेगा। वजह ये थी कि अल्लाह ने आदम को आलिम बनाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसा आला बनाया, ऐसा आला बनाया, तवज्जो रहे। और वहीं से एक पैगाम दिया, आलिमों से दुश्मनी करने वाला जाएगा कहाँ? वहीं से पैगाम दिया, तरक्की इल्म का नाम है, कामयाबी इल्म का नाम है, ताकत एजुकेशन का नाम है। आपको पता है, हम हजरात, हमारे तमाम कौम के, हमारे मिल्लत के नौजवान, हमारे बुजुर्ग लोग सिर्फ वाकया सुनते हैं। वाकया सुनने के बाद वाकये पर रिसर्च नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। आपने वो तारीख पढ़ी होगी या सुनी होगी इन उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जबान से। अल्लाह रब्बे कायनात के जलीलुल कद्र वली कामिल, जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, आपकी उम्र अभी कुछ नहीं है, अपनी माँ के शिकम में है। सुभान अल्लाह, माँ के शिकम में माँ सुबह कुरान की तिलावत, शाम कुरान की तिलावत, रात कुरान की तिलावत, खाने के टाइम कुरान की तिलावत, हर वक्त कुरान पढ़ रही है। नतीजा ये हुआ कि 18 पारा के हाफिज हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के शिकम में हो गए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। कितने पारे के हाफिज? 18 पारा, 18 पारे के हाफिज हो गए। एक यहूदी स्कॉलर ने कहा, मौलाना तुम्हें पता है, तुमने सिर्फ वाकया पढ़ा है, वाकया बताया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पॉइंट की बात कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया पे जो कौम हुकूमत कर रही है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर, जिनका सेवा था हुकूमत करना, जिनका मुकद्दर था हुकूमत करना, आज वो बस्ती में गुलामी का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? आज जितने जलसे हमारे हो रहे हैं, हमारी कौम उतनी ही चाहिए। हमारी कौम के अंदर इल्म नहीं है। आप यहूदी क्या कहता है? शर्म से गड़ जाने की बात है। यहूदी कहता मौलाना तुम्हें पता है, आपके बड़े पीर हैं, वो 18 पारे के हाफिज हो गए अपनी माँ की कोख में। हमने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। जवाब देता है बात सही है, लेकिन इस पर आपने गौर नहीं किया। कहा कैसा गौर करना? कहा 18 पारे के हाफिज हुए कैसे? हमने कहा मतलब? कहा हमारे यहाँ इस बात पर रिसर्च की गई। हमने कहा वो कैसे? अब तवज्जो फरमाए, माँ के बारे में जो ये उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, नबी की हदीस बयान करते हैं कि ये फरमाते हैं कि माँ अपनी औलाद की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का नाम है। वो क्यों फरमाते हैं? वजह सुनिए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप गौर करें, माँ के शिकम में 18 पारे के हाफिज। अब यहूद और नसारा ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, इस पर गौर करना शुरू किया। जब इस पर रिसर्च किया, इस पर गौर किया, तो वो कहते हैं कि हमने अपने तमाम कौम की औरतों पर गौर किया कि किनके घरों में किनकी औरतें
उम्मीद से हैं, अनकरीब माँ बनने वाली है। जिन जिन के घरों में औरतें उम्मीद से थी, उन सारी औरतों को इकट्ठा किया गया और उन्हें एक एक काम सौंप दिया गया। कहा यही काम बनाओ, यही काम बिगाड़ो, यही काम बिगाड़ो, यही काम बनाओ। मतलब ये इस तरीके से मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, एक कंप्यूटर दे दिया और कंप्यूटर देने के बाद अब कंप्यूटर को खोलने के लिए कह दिया गया कि इस कंप्यूटर को खोलो। फिर खोला गया तो खोलने के बाद कहा इसे बांधो, फिर बांधा गया, फिर कहा खोलो, फिर बांधा गया, फिर खोला गया, फिर बांधा गया, फिर खोला गया। कंप्यूटर को बार बार उसकी हार्ड डिस्क निकाली गई, उसका सारा सिस्टम बाहर निकाला गया, फिर उसे ज्वाइन किया गया। हजरत गिरामी, बच्चा माँ की कोख में है, माँ मेहनत कर रही है, सारा दिमाग कंप्यूटर पे लगा हुआ है, सारा सहन कंप्यूटर पे लगा हुआ है, पूरी कोशिश कंप्यूटर में लगी हुई है, पूरा ध्यान कंप्यूटर में लगा हुआ है। और करीब जब उसका बच्चा दुनिया में आता है, अब जरा बच्चों के साथ सुनिएगा, गौर कीजिए, उसका बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसका दिमाग किताब में नहीं लगता, इसलिए कि माँ ने किताब नहीं पढ़ा था। उसका दिमाग का जो है खेल कूद में नहीं लगता, इसलिए माँ ने खेल कूद नहीं किया था। उसका दिमाग गाली गलौज में नहीं लगता, कि उसकी माँ ने गाली गलौज के लिए वक्त नहीं निकाला था। आप पूछेंगे मौलाना किस लिए, तो जवाब साफ है कि कंप्यूटर में सारा वक्त दिया था। अब बच्चा, बच्चों के साथ सुनिएगा, अब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 1 साल के बाद जब माँ ने उसके सामने एंड्रॉइड मोबाइल निकाला, चला ही रही थी कि बेटे ने छीन लिया। क्या किया? बेटे ने छीन लिया, माँ ने मोहब्बत में दे दिया। अब उसका सारा दिमाग, तवज्जो रे, उसका सारा दिमाग मोबाइल में लगा हुआ, इसलिए कि सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का काम उसकी माँ कर रही थी। उसका सारा दिमाग उसी पर लगा हुआ है और उस पर जब लगा हुआ था, अब कुछ दिन के बाद वही माँ जितने सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानती, उसी का बेटा चंद साल की उम्र में न जाने कैसे कैसे सॉफ्टवेयर उसी मोबाइल में चलाता हुआ। पूछा गया क्यों ऐसा हुआ? कहा माँ जब अपने दिमाग पर उम्मीद से होकर किसी काम पे जोर डालती है तो उसके सारे दिमाग के जोर का असर जो होता है बच्चे के दिमाग में ट्रांसफर होता है। अगर बच्चे के लिए माँ ऐसी बन जाए जैसे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ थी, खुदा की इज्जत की कसम, वो दिन दूर नहीं कि आज भी घर में माँ की कोख में बच्चे हाफिज कुरान। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की माएं रिमोट लेकर ये सीरियल देख रही, वो सीरियल देख रही है, इसमें झगड़ा हो रहा है, माँ उम्मीद से है, झगड़ा हो रहा है। कुछ दिन के बाद बेटियां पैदा हुई, वो भी साथ बहू के झगड़े में रगड़े में पड़ गई। बोलो पड़ी कि नहीं? बोलो बोलो। अगर तुम्हें अपने घर का माहौल सुधारना है तो सुनिए, इमाम गजाली फरमाते हैं, आप अगर रसूलुल्लाह से इश्क का दावा करते हो, उलमा से नफरत है, तो दावा झूठा है। ये उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, अगर आप नबी से इश्क का दावा करते हैं तो याद रखिए, नबी से मोहब्बत का दावा तभी कंप्लीट होगा जब इन उलमा से भी मोहब्बत हो जाएगी। बेशक बेशक। और जब उलमा से मोहब्बत हो जाएगी तो ये उलमा तुम्हें दुनिया भुला देंगे, और जब ये दुनिया भुला देंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, मोटरसाइकिल आपके कदमों में, फॉर्च्यूनर आपके कदमों में। बताइए, अभी मुझे पता चला जब मैं आया, हालांकि मुझे मालूम हुआ हुजूर मुहद्दिस कबीर के साथ काफी प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपनी इस उम्र में इतना फ्लाइट से सफर किया है कि आम बिजनेस वाला भी इतना सफर नहीं कर सकता। हमने पूछा क्यों? कहा ये इल्म की बरकत थी जिसने मुहद्दिस कबीर को दुनिया की सैर कौन सी शय थी जिसने इतना मुमताज कर दिया? शुरू से लेकर अब तक के इंसान की तरक्की में जो सबसे पेश जो शय नजर आती है वो है इल्म। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? बोलिए। ये इदारा बनाने वाले चले गए, लेकिन आज इदारा कायम है कि नहीं कायम? अल जामिअतुल अशरफिया में जिन लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लगाई, जिन मुअम्मर और मुअक्कर और मुअतबर उलमाए किराम ने अपनी जिंदगानी सर्फ की उस मदरसे के ताल्लुक से फिर इस दुनिया को खैराबाद किया, बोलिए आज भी उनका नाम जिंदा है कि नहीं जिंदा है? जोर से बोलिए। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में न जाने कितने लोग तशना जाने इल्म दीन नबविया, इल्म की प्यास बुझाने के लिए आया करते थे, और जब वो कब्र में आराम फरमाने लगे, आज भी उनका फैजान वैसे ही जारी व सारी उसी फैजान से पूरी दुनिया में सैर कर रहे हैं, पूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इल्म जहालत को दूर करता है। आज हमारे घरों में कैसी कैसी जिहालत पनप रही पता है?
आज इल्म न होने की बुनियाद पर हम अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाना चाहते। हम समझते हैं कि मौलाना, आज एक खुलासा करने जा रहा हूं स्टेज पर जिम्मेदारी के बाद। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, इशारा कर दीजिएगा। खत्म हो गया गालिब? तकरीबन खत्म हो गया। अच्छा, तकरीबन यानी करीब है, 1-2 मिनट बचा होगा। 1-2 मिनट में और 1-2 बात सुन लीजिए, क्योंकि वक्त होता तो गुफ्तगू होती इंशाल्लाह, लेकिन 1-2 बातें और सुन लीजिए। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बे कायनात ने हर दौर में जब भी इंसान को तरक्की से नवाजा है, वो क्या रहा उसके अंदर राज? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इल्म रहा, इल्म। हम अहले स्टेज से नहीं बुलवाना चाहते, ये खामोशी से सुन रहे हैं, ये मेरे लिए सनद है, ये मेरे लिए सनद। आप बोले क्या है? अगर आपको पूरी कायनात पर अपनी असलियत का झंडा लहराना है तो मदरसे में आकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा बुलंद करनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद बुलंद करनी होगी। और ये रोना बंद कर दीजिए कि आलिम की तनख्वाह 5,000-4,000 होती है। मियाँ, आलिम अपने 5,000 में इतना सुखी होता है कि 50,000 वाला उसे देख देख के रोज दुखी होता है। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, आलिम पहनता शानदार है, जुब्बा देख रहे हैं ना, जुब्बा। कोई भी आलिम यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं पूछ लीजिए, 1,000 से नीचे जुब्बा होता ही नहीं। 1,000 से जुब्बा नीचे 500 रुपए की बरकाती टोपी। जोर से बोलिए, कम से कम 1,500 रुपए की तो घड़ी लगाता। 500 रुपए से नीचे का जूता होता नहीं है। कंप्रोमाइज करना है, करो जरा करो। अभी तो मैं हल्के में बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आलिम की बात कर रहा हूँ। और बताऊं, पैजामा भी 400-500 से नीचे नहीं रहता है ना, पैजामा भी 400-500 से नीचे। चश्मा भी लगाते हैं मौलाना साहब ना, तो स्टैंडर्ड किस्म का लगाते हैं। और सीना ठोक के बोलते हैं किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का खा रहे हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। मैं साहिब तरन्नुम पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नाशिर, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। इतनी फैसिलिटीज अल्लाह ने इन उलमा के लिए रखी है। अगर आपकी आंखों का शटर उठ जाए ना, तो देख देख कर आपको बेहोशी तारी होती रहेगी। और जलते क्यों हैं लोग उलमा से? वही यही वजह है। ये देखिए तलबाए कराम की जिस्म पर जो जुब्बा पड़ा हुआ ना, ये कम से कम 700-800 रुपए का होगा, कम से कम। ये गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट। ऐसे गिफ्ट न जाने कितने अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन मुझे मिलते हैं, मुझे मिलते हैं। मुंबई से इतने चाहने वाले हैं। ये तो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े, इनकी तो शान ही निराली है। सुभान अल्लाह। हम जैसे छोटों की शान ये है कि बड़े बड़े लोग हाथ भी चूमते हैं, मोटा मोटा नजराना। ये पोल खोल रहा हूं मैं। लोग कहते हैं मौलाना लोग की कमाई में कुछ नहीं है, मौलाना से शादी करके क्या करोगे? 3,000 पे इमामत करता है। बेटा, तुम्हारे बाप दादा भी 3,000 रुपए वाले का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मौलाना को हकीर समझते हो? अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को अमले खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। और इन उलमाए अहले सुन्नत का साया हम सब पर हमेशा कायम रखे। इन उलमा ने बड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है। जाते जाते आखिरी बात कह दूं, आपने जो अपनी मेहनत और मशक्कत का पैसा, जो मेहनत और मशक्कत का पैसा, मैं बातें बहुत छोड़ गया हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आना हुआ तो तफसीली गुफ्तगू कर लूंगा, अलग अलग कहीं इधर उधर इसी हवाले से। लेकिन जाते जाते एक बात कहता हूँ, आप ये उलमाए किराम देख रहे हैं, इनकी शान अल्लाह ने बढ़ा दी है। आपने जो पैसे बशक्ल ज़कात, सदकातो फितरात, अपने पैसे का मैलो कुचैल निकाला था, इन उलमाए किराम ने, इन असातिज़ा ने इल्म की भट्टी को टहका कर उसमें आपके मैल कुचैल वाले पैसे को जलाकर इन्हें दाल चावल खिलाकर रसूलुल्लाह का नाइब बनाकर तैयार। आपने दिया था मैल कुचैल, लेकिन आपके लिए वो सामान इन असातिज़ा किराम ने तैयार किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा कि आपके तीजा में भी यही काम आएंगे, आपके 40वां में भी यही काम आएंगे, दुआए मग़फ़िरत के लिए भी यही काम आएंगे। वक्त आएगा जनाजा का तो यही काम आएंगे, वक्त आएगा आपकी निकाह का तो यही काम आने वाले हैं। किसी भी चीज में कहीं भी आलिम दीन का मुकाबला आसानी से कोई कर नहीं सकता। आलिम का मुकाबला अगर करना है तो
तो आप इल्म हासिल करना पड़ेगा। याद रखिए, आप उठाकर देख लीजिए इंटरनेट की दुनिया, बड़े बड़े उलमा आज इस देश की दुनिया से इसी मदरसों की गोद से निकलकर फ्लाइट से सफर कर रहे हैं। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक लोग नजराना देते हैं। ये किस चीज का फैजान है? ये इल्म का।